बहन तुम चिंता मत करो। इस प्रकार ये हरामजादे दो टके के इंसान हमारी बराबरी कर रहे हैं। आज ही तुम्हें मालूम होगा। अरे बहन के लिए रिश्ता मैं चाहे जहां ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए रुकिए प्रधान, रुक जाइए, रुकिए रुकिए प्रधान, रुक जाइए। गोली इस पे तुम चलाना नहीं, घर से गोली चलाने की कोशिश किया तो सकता हमारा क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे किस लिए मुझको तूने लिया घेर है। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं देर है। क्या नाम है तेरा और क्यों मुझे घेर लिया है? मेरा नाम, यानी कि तू मेरे परिचय जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ हाँ, मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूँ। मैं इस इलाके का खूंखार डाकू, मैं इस इलाके का खूंखार डाकू। लोग मुझे डाकू भीमा सिंह कहते हैं। नहीं भीमा सिंह, डाकुओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हकीकत बताओ, चेहरा क्यों छुपाया है रे? मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, निगाहें उठा कर देखेगा तो तुझे पूरी दाल ही काली मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ तू चेहरा क्यों छुपाया है? असल माँ बाप के हो, एक माँ बाप के पैदा हो, तुम्हारे माँ की कसम है तेरे मैं चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। वाह राम प्रकाश, निकला तो बड़ा पक्का खिलाड़ी। अगर तू मेरी माँ की कसम नहीं देता तो इस चेहरे से नकाब नहीं हटता। और आज इस चेहरे से नकाब हटेगा तो तू जैसा प्रधान आज बेनकाब हो जाएगा। निगाहें उठा कर देखो राम प्रकाश, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने। मुझे पहचाना? या परमात्मा, या परमात्मा, ये तो मेरा भाई आकाश है। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी आज, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि मेरा छोटा भाई डाकू बनकर घूम रहा है? आकाश, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो तू आज जंगल की बिस्तर खाक छान रहे है? ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है कि जो एक सीधा साधा आकाश आज डाकू भीमा बन गया। मेरी मेहरबानी? आपकी और आपकी पत्नी कजरी कंठी वाली की मेहरबानी है। मैं भूखा प्यासा अपनी भाभी के पास पहुंचा, उस समय आप घर में मौजूद नहीं थे। आपके आने के बाद भाभी माँ ने क्या कहा? हाँ हाँ, भाभी माँ ने आपसे क्या बताया, जरा उसको आप बता दीजिए। आकाश, 2 दिन के बाद मैं जॉब वापस लौटा तो तुम्हारी भाभी ने कहा कि आकाश आया था और खाना के बहाने मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। मैंने किसी प्रकार से भागकर अपनी इज्जत को बचा लिया। ऐसा भाई कमीना मैंने जिंदगी में देखा नहीं था। क्या तुमने ऐसा किया? जो ये आकाश ऐसा कभी ख्वाब में देखा भी नहीं। जो आकाश अपनी भाभी को भाभी नहीं
बल्कि जब बुलाया तो भाभी माँ कहकर बुलाया। जरा सोचो भैया कि एक बेटा अपनी माँ के साथ कैसे गलत काम कर सकता है। ये आकाश भाभी की इज्जत लूटने नहीं गया था, बल्कि आकाश भूखा प्यासा अपनी भाभी के पास एक टुकड़ा रोटी मांगने गया। वाह कजरी। भाभी ने कहा कि अरे आकाश तू भूखा है, तू प्यासा है। अरे प्यासी तो मेरी रंगीन जवानी है, मेरी जवानी की प्यास बुझा दे। आकाश तेरे पास 2 औलाद हैं, हो सकता है कि मेरे भी पास एक औलाद हो जाए। वाह कजरी। मैंने उसकी बातों से इनकार कर दिया भैया। तो उसके बदले में आपने मुझे क्या सिला दिया, क्या सिला दिया आपने? वाह कजरी, मेरा भाई भूखा प्यासा तुम्हारे दहलीज पर आया तो तुमने खाना नहीं खिलाया, लेकिन क्या कहा कि मेरी जवानी की प्यास बुझा दे। अरे हरामखोर, जब मुझसे संतान तेरे पैदा नहीं हुआ तो देवर से संतान पैदा होगा। अरे नालायकिन, तुम जैसी कमीनी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि जो मेरा भाई बेटा, जो मेरा भाई आज तुम्हें माता के समान मानता है, माँ का दर्जा देता है, और उसी के साथ दुराचार बेविचार उससे करने की कोशिश किया। नालायकिन, पापिल, तेरी तो मैं सूरत नहीं देखना चाहता हूं। मेरे भाई आकाश इतनी बात सुनते ही उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ मैं थाने पहुंच गया। तुम्हारी बीबी बेटे के जुर्म में वो थाने में बंद थी। थाने पहुंचा और थाने से छुड़ा कर लाया। रास्ते में उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। खुदा न खास्ता एक पागल हरामखोर आकर उसकी इज्जत को बचा लिया। और आप उस पागल को नहीं पहचान पाए। कैसे पहचानेंगे भैया? आपकी आंख में तो पाप का पर्दा पड़ गया था। वो पागल कोई दूसरा नहीं भैया, वो पागल कोई दूसरा नहीं, वही पागल तो आपके सामने खड़ा है भैया, वही पागल खड़ा है भैया। या परमात्मा, या मेरे मालिक, मेरा भाई पागल हो गया और पागल हो करके भी अपनी पत्नी की इज्जत बचा लिया। भगवान, कौन सा दिन मुझे दिखा रहे हो कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। बड़े भैया, अरे ये नहीं जानेंगे कि आपका आकाश पागल कैसे हो गया? मैं तो तुम्हें अच्छा भला छोड़कर आया था बड़े भैया, लेकिन तू पागल कैसे हो गया? ये आकाश मेरी गीता बीमार थी भैया। बीमार थी? मैं अपनी बड़ी बहन राज के लिए यहाँ से 2000 रुपए कर्ज लाया था भैया। अरे नालायक, 2000 का डेली मेरा पेट्रोल जल जाता है। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा कि 2000 के लिए गीता मर रही है? भैया मैं आपसे क्या बताऊं, 2 भाई के बीच में तीसरा कोई और था। वो थी मेरी भाभी माँ, और भाभी माँ पैसा देने नहीं देती भैया। 2000 रुपए कर्ज लाया है आकाश, और दीदी को नहीं दे पाया। उसी पैसे के लिए दीदी राखी के दिन आई और मिठाई में जहर मिलाकर मुझे खिला दिया भैया। ये आपका आकाश मरा नहीं भैया, बल्कि ये आपका आकाश पागल हो गया भैया, पागल हो गया भैया।
अरे रात खुली हरामजादी, मेरा बाप शादी किया तुझे दहेज नहीं दे पाया। जब मेरे यहाँ आती थी मैं 2-4 हजार रुपए दे देता था, सम्मान बचा रहे, लेकिन बदले में तूने क्या दिया? मेरे भाई की जिंदगी से खेलना चाहा। अरे पापिन, उन भाइयों से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके पास कोई बहन नहीं है। बड़े भैया, ये आपका आकाश जब डाकू बन गया भैया, एक बंदूक उठाया, बंदूक उठाने पर इस आत्मा ने आवाज दिया कि आकाश क्या करने जा रहा है। एक भाई होकर अपने भाई के सीने पर गोली चलाने जा रहा है। ये हाथ कांप गया भैया। ये तो औरतों ने मेरा बस घर उजाड़ दिया भैया। अरे बरसों बाद मिले, बरसों बाद मिले भैया। कम से कम आज इस अपने भाई को अपने सीने से तो लगा लो भैया। मेरे भाई दूर मत जाओ भैया, इस आकाश को अपने सीने से लगा लो भैया। भैया भैया बड़े भैया, मैं आपने मेरी गीता की इज्जत लूटना चाहा। अरे आपके दिल की तमन्ना अभी आपकी हविश पूरी नहीं हुई भैया। लूटो मेरी गीता की इज्जत, लूटो मेरी गीता की इज्जत, जरा मैं भी देखूं कि मेरा भाई की। परमात्मा, जिसे मैंने अपनी बेटी का दर्जा दिया, बेटी माना, उसी के साथ मैंने दुराचार करने की कोशिश किया। बहू, मुझे क्षमा कर दो। बेटी, जो कुछ हुआ वो अनजान में हुआ बेटी। ठीक है भैया, मैं आपको क्षमा करती हूँ भैया। मैं आपको भला क्या कह सकती हूँ। बड़े भैया, भैया सर देखो अपना पवन भी है, पवन मुन्ना जीजा जी हैं। जीजा जी, आप तो दयालु रिश्तेदार हैं, दया के सागर हैं। आपको मैंने बहुत कुछ कह दिया। जीजा जी, हो सके तीन सवा भागे को मुझ माफ कर। छोटे भाई, गलतियां तो हर इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं है। तूने अपने गलती का प्रायश्चित किया और मैं तुझे माफ किया। आप कहते हैं हम दयालु हैं, दया के सागर हैं। मैं कल भी दया का सागर था और आज भी मैं दया का सागर हूं। हाँ जी, पवन बेटे, पवन, दादा, हम तो ताकत भाई, हम तो तुम्हारे दुश्मन ही दादा। नहीं बेटा, एक औलाद के लिए मैंने जिंदगी भर तरसा है। मैं दुश्मन नहीं कहता हूँ, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरे बेटे हो। मेरे सीने से लगकर मेरी तड़पती हुई आत्मा को शांति दे बेटे, शांति दे। अरे तू पागल हो गया है? अरे मैं तो तेरा पापा हूं, मुझसे कहीं लाखों गुना अधिकार तेरे बड़े पापा है। जा, मेरा आदेश है, जा अपने बड़े पापा के सीने से लग जा बेटा, जा मुन्ना। बेटा, दादाजी, दादाजी।
मैंने एक औलाद के लिए जिंदगी भर भटका, लेकिन मुझे औलाद नहीं मिला। बड़े भैया, अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आज तक आप सिर्फ एक औलाद की तरसते थे, लेकिन निगाहें उठा कर देखो, आज आपके सामने आपकी दो दो औलाद खड़ी हैं भैया। आकाश, अगर तुम्हें इतराज न हो तो आज के बाद मैं अपनी पूरी जायदाद का मालिक, आज से अपनी जायदाद का मालिक मैं पवन कुमार को बनाता हूं। बड़े भैया, इस दौलत से कहीं लाखों गुना कीमत मेरे भाई की है। आप जो कुछ कहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन बड़े भैया, मैं राजकली और कजरी कंठी वाली का दर्शन करना चाहता हूं भैया। अवश्य अवश्य जीजा जी। पवन कुमार बेटे, हाँ भैया। जाओ, राजकली और कजरी कंठी वाली जिस कमरे में छिपी हो, उन्हें घसीटते हुए मेरे पास हो। ऑर्डर, ऑर्डर। यही खड़ा बाटा देखा आई कावा होता है। हाँ, खड़े खड़े देखा था। हाँ, एक बार मेरे दिमाग खराब होगा है। कावाई होता है नहीं तो का नहीं पता का होता है। कावाई होता है, ये होता है भरत मिलाओ। कब हो गया है देखे यहाँ, दशहरा के बाद आवत हम नहीं जाए है। हम का जीव नहीं देखा हुआ जावे हम जानते हैं जो नहीं समय के बात करती है प्रतापगढ़ में, तब ऐसे भीड़ कम हो गई है। यहाँ वो एक दिन जाना कि रामायण हम नहीं जानी, लव कुछ कांड होए किकरे साथे, प्रेमा के साथे, बहन तो के मेहरारू के साथे। तू हमका दुआ देता हका हो, हम कहा तो का गरिए उठते ही, हम तो कहते ही। हम सबसे पहले अपनी बहनी से मिलब। राजकली यह रवा। जवन हाथ है देखतिया, अगर एक थप्पड़ लागत 32 बाहर होइए। हाँ, अच्छा, बहन गंगा माई कहे उल्टा बहतिया। के कहे तो का कहे के जवन तू रेलवे के डब्बा जुटी यहाँ ओका हम सब समझते। रजकलिया आज तक कब दूबी सुनने नहीं छुआया, अब आज हमका धागे ठेल दिया, कहूँ को हाथ टूट जाता। आज हम जानती है हमारे निमोनिया हुई है। निमोनिया? हाँ जान तू निमोनिया का होता भैया? है हारमोनिया निमोनिया गदेलन के ज्यादा होत। आप तो सज्ञान है। हाँ सज्ञान तो ये का लड़किया ही हम है? तोरे सारे टीवी हो गए है। प्रेमा का पुत्र तोरे टीवी हो गए का कहा थी? सुगर सुगर। हाँ। अरे ये जवन खाद पियत हो का जल्दी याद आवत हो करे। हम जानी था, हमका जी बतावा।